नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डे कोचिंग में। आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं नए वर्ष में। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहें, जो लोग लखनऊ में हैं या जो लोग आके क्लासेस करना चाहें, वो आके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, हमारा आज जो तीसरा MCQ का सीरीज है, और ध्यान दीजिएगा, हमेशा कोशिश ये करिएगा कि कोई भी MCQ आए उसके पहले उसकी थ्योरी जरूर पढ़नी है। मैंने आपको इनिशियली इसीलिए कुछ लेक्चर्स थ्योरी पे डाले थे, और जो भी MCQ में सॉल्व कर रहा हूं उसी के साथ मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा। जो बाकी भी, जैसे एक प्रश्न अगर है तो उसमें 3-4 प्रश्नों के उत्तर साथ में हम लोग देख लेंगे, जिससे हमारी तैयारी और अच्छे बेहतर तरीके से हो जाए। चलिए, आज पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द कब जोड़ा गया था? और मैंने आपको बहुत सीधा बता दिया है बार बार। इसी प्रश्न से में 5-6 सवाल हैं जो इसके उत्तर आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज कि आज तक प्रस्तावना में, प्रियम्बल में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, पहली चीज, और वो संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आपको याद रखना है। ये अक्सर पूछता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेगा कि संविधान की प्रस्तावना में किस अमेंडमेंट के थ्रू संशोधन हुआ, तो ये आपको याद रखना है 42वां। ये 42वां संशोधन, संविधान संशोधन आया कब? तो आपको ईयर याद रखना है 1976। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और प्रश्न बन सकता है कि कितने शब्द जोड़े गए। तो इसमें जो है 3 प्रमुख शब्द जोड़े गए। पहला तो जोड़ा गया समाजवाद, समाजवादी, और दूसरा शब्द जिसको जो है सोशलिस्ट कहा गया, सोशलिस्ट। दूसरा शब्द जो जोड़ा गया वो सेक्युलर, वही जिसको हम लोग पंथ निरपेक्ष यहां पे देख रहे हैं। और एक शब्द और जोड़ा गया, वो था इंटीग्रिटी, जिसको अखंडता बोलेंगे हम लोग, इंटीग्रिटी, अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए इस संशोधन के माध्यम से। तो यहां पे 3-4 प्रश्न बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब जैसे एक और आ गया है 44वां संशोधन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 44वां संशोधन आया उसके पूर्व तक आप लोगों के पास में कुल 7 मूल अधिकार थे, और एक मूल अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा आप लोगों का कम कर दिया गया। वो था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पे अधिकार। ये जो संपत्ति पे अधिकार है, ये 44वें संशोधन के द्वारा ही ले लिया गया। और पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, जो 52वां संविधान संशोधन संविधान का था, वो 52वां जो था वो 1985 में आया था। और अगर आपको याद होगा तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून के थ्रू था। और वो कानून में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 10वीं अनुसूची थी। तो देखिए, एक प्रश्न से आपके इतने सारे प्रश्न के आंसर एक साथ तैयार हो गए। तो ध्यान आप इन सब चीजों का देते रहिएगा। अब देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है भारत में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में विधायिका, लेजिस्लेचर के किस अंग में लोकसभा के कार्यकाल समानता कितने वर्षों का होता है? तो एक चीज याद रखिएगा यहां पे कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन दिया गया है। और अनुच्छेद 83 में, आर्टिकल 83 में बताया गया है कि दोनों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो मैंने आपको बताया कि राज्यसभा जो राज्यसभा है, ये भंग नहीं होती है, ये हमेशा चलती रहती है। यहां पे जो उसके सदस्य होते हैं, MP जो होते हैं, हर 6 वर्ष पे रिटायर होते हैं, यानी कि हर दूसरे वर्ष 1/3 MP रिटायर होते हैं, जिनका कि जो इनके सदस्य रिटायर होते हैं उसका चुनाव होता है। तो ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा आपका। और लोकसभा 83 में ही दिया गया है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यदि उसके पूर्व उसको भंग ना कर दिया जाए।
तो उसके भी कई सारे कारण है जिसकी वजह से भंग हो सकता है। 5 वर्ष के पूर्व मान लीजिए कि अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई सरकार, तो 5 वर्ष से पूर्व भी हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष कार्यकाल 83 अनुच्छेद 83 में दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पे बहुत और जानना जरूरी है कि ये जो 5 वर्ष है इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन वो किस दशा में, ये केवल और केवल इमरजेंसी की दशा में, जब आपातकाल लागू हो तब इस सदन के 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये देखिए, इसी एक से इतने सारे आपके प्रश्न तैयार हो गए। तो हम ये सब चीजें जब आप देखते रहेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक होता रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि संविधान के किस भाग में भारत का संविधान संरचना ये दिए गए। अब देखिए यहां पे फिर वही भाग पूछा गया है और भाग में मैंने आपको स्पष्ट बताया है कि बहुत ध्यान से आपको देखना है कि भाग 1 में क्या दिया है, संघ एवं राज्य। ये आपको याद ही कर लेना है। मेरा पुराना आप जो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सबसे पहले यही स्ट्रक्चर बताया और स्ट्रक्चर पे ही सारे आपके बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। स्ट्रक्चर और क्या क्या अनुच्छेद है, कौन कौन से भाग हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं उससे संबंधित। तो ये आप अगर देखेंगे तो संघ एवं राज्य से संबंधित है। और साथ ही साथ भाग 3 अगर देखेंगे तो ये किससे संबंधित था, मैंने आपको बताया था मूल अधिकारों से संबंधित था। और मूल अधिकारों से संबंधित 12 से लेके 35 अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 किससे संबंधित था, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको जो है डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये आपको ध्यान रखना है, डीपीएसपी, ठीक है। ये इसको कहा जाता है मूल अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये कहा जाता है। और संघ एवं राज्य, यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये आप जब मेरी पहली वीडियो पुरानी देख लेंगे अभी जो डली हुई है, तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये सब प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए, और भाग 5 में जो है संघ के बारे में, उसकी जो है विधायिका वगैरह सबके बारे में दिया गया है। तो अब देखिए ये हो गया।